evening, students. Our today's chapter is your English chapter 8, Uncle Vivek's Zoo. So, do you know what is a zoo? Zoo क्या है? तुम्हें पता है zoo क्या है? तो जू में सब जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उन्हें रखा जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे भुवनेश्वर में एक है जो नंदनकानन। तुम लोग जब गए होगे अपने पेरेंट्स के साथ घूमने नंदनकानन, वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। जैसे कि एनिमल्स और बर्ड्स भी होते हैं, वाइल्ड एनिमल जैसे कि लायन, टाइगर, क्रोकोडाइल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स जैसे कि पिकॉक। तो ये सब होते हैं जिन्हें वहाँ पे रखा जाता है और लोग जाते हैं, उन्हें देख के आते हैं। वहाँ पे उनका सब केयर लिया जाता है, उन्हें अच्छी तरह से खाना दिया जाता है और उनका देखभाल किया जाता है। तो जू एक ऐसा ही प्लेस है जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं। तो ये जो है हमारा आज का टॉपिक, अंकल विवेक्स जू। तो यहाँ पे अंकल विवेक जो है उनके जू के बारे में बताया गया है। तो योर चैप्टर इज अंकल विवेक्स जू। तो ऑन संडे ऑल ऑफ अस वेंट टू द ऑक्सी जू। तो वो लोग कहाँ पे गए? यहाँ पे ऑल ऑफ अस कौन कौन है? ऑल ऑफ अस मतलब तुम लोग जो सब नाम पढ़े थे पहले चैप्टर में तुम्हारा, जैसे कि तुम्हारा तानिया, आन्या, सुशान, रवि, क्वीनी, प्रीति, ये सब मिलकर गए। कहाँ पे गए? ऑक्सी जू। संडे को ऑक्सी जू। तो जू का नाम है ऑक्सी जू। वहाँ पे घूमने गए। माई अंकल विवेक इज द जू कीपर। तो अंकल विवेक क्या है? अंकल विवेक एक जू कीपर। जू कीपर मतलब जो जू के देखभाल करते हैं, टेक केयर ऑफ एनिमल्स, जो वहाँ पे रहते हैं और जो एनिमल होते हैं उनका देख रेख करते हैं, वो है जू कीपर। ही लुक्स आफ्टर ऑल द एनिमल्स। तो अंकल विवेक का काम क्या था? वो जो एनिमल है, लायन, टाइगर, उनका देखभाल करते थे। He sees the animals to that the animals get their food. तो वो क्या देखते थे? देखते थे एनिमल को अच्छी खाना दिया जाता है कि नहीं। He also see that no animal is sick. मतलब क्या है? sick मतलब बीमार हो जाना। अगर हमें बुखार होता है, खांसी होती है तो हम क्या होते हैं? बीमार होते हैं। तो वो ये भी देखते हैं कि कोई भी एनिमल बीमार ना पड़े। When they are sick, Uncle Vivek calls the animal doctor. तो जब वो लोग अगर कोई एनिमल बीमार पड़ता है तो अंकल विवेक क्या करते हैं? डॉक्टर, एनिमल डॉक्टर जो पशु डॉक्टर, जिस तरह हम लोग बीमार पड़ते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसी तरह एनिमल अगर बीमार पड़ेंगे तो उनके भी डॉक्टर हैं जो उनका ट्रीटमेंट करेंगे। तो अंकल विवेक उन्हें एनिमल डॉक्टर को दिखाते हैं, एनिमल डॉक्टर को बुला के उनका देखभाल करते हैं। द डॉक्टर गिव्स देम मेडिसिन एंड टेक्स केयर ऑफ देम। तो डॉक्टर का काम क्या है? डॉक्टर हम लोगों को जैसे डॉक्टर मेडिसिन देते हैं उसी तरह एनिमल लोगों के लिए भी मेडिसिन होता है और डॉक्टर मेडिसिन देते हैं। तो एनिमल जब बीमार पड़ते हैं तो अंकल विवेक उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और डॉक्टर उन लोग एनिमल को मेडिसिन देते हैं और उनका देखभाल करते हैं। अंकल विवेक सेज वी मस्ट बी काइंड टू एनिमल्स। तो अंकल विवेक क्या बोलते हैं? अंकल विवेक बोलते हैं वी मस्ट बी काइंड, वी शुड काइंड टू एनिमल्स। एनिमल को हम लोग टीज नहीं करना है, उन्हें बीट नहीं करना है, उनका देखभाल करना चाहिए, उनके लिए काइंड होना चाहिए, दयालु बनना चाहिए। He takes us around the zoo. तो उन्होंने क्या किया? उन्हें जू के चारों तरफ घुमाने ले गए। अंकल विवेक शोज अस द लायंस फर्स्ट। तो वो लोग पहले कौन से एनिमल को देखने गए? तो वो लोग पहले लायन को देखने गए। We hear the lions roar. तो वो लोग क्या देखे? लायन के रोर मतलब क्या है? आवाज। लायन का जो आवाज होता है वो रोर होता है।
गरजना, जो एनिमल दहाड़ते हैं, गरजते हैं, वो रोर होता है। अंकल टेल्स अस दैट द एनिमल्स रोर टू स्पीक टू अदर एनिमल्स। तो एनिमल्स क्यों रोर करते हैं, क्यों चिल्लाते हैं, क्यों गर्जन करते हैं? क्योंकि वो लोग दूसरे एनिमल के साथ, जैसे कि लायन रोर करके दूसरे एनिमल के साथ बात करते हैं, उनके जैसे हम लोग बात करते हैं अपने फ्रेंड के साथ, उसी तरह वो भी अपने दोस्त, अपने माता पिता, इन सब के साथ रोर करके बात करते हैं। Then we go to see the bears, the deer, the tiger and the elephants. So after seeing the lions, where do they go? They go to see the bears, then the deer, then tiger and then elephants. तो वो लोग जब लायन को देखने के बाद गए, कहाँ पे गए? बियर को देखने। यहाँ पे बियर का पिक्चर दिया है। डियर मतलब हिरन, टाइगर मतलब शेर एंड एलिफेंट्स हाथी, ये सब देखने वो गए। रवि एंड सुशान गो फॉर द एलिफेंट राइड। तो रवि एंड सुशान ने क्या किया? रवि एंड सुशान ने एलिफेंट राइड मतलब एलिफेंट के ऊपर बैठकर घूमना। तो वो लोग एलिफेंट के ऊपर बैठकर घूमने गए। मंकी चैटर as they jump in the trees. So और कौन सा एनिमल था? मंकीज क्या कर रहे थे? मंकीज चैटर मतलब वो जो उनका आवाज, मंकीज का जो आवाज होता है वो उसे चैटर बोलते हैं। तो वो लोग जब ट्री के ऊपर जंप कर रहे थे तभी वो आवाज निकाल रहे थे। Some people throw stones at the crocodile. तो क्या कर रहे थे कुछ लोग? वो जू था तो बहुत सारे लोग देखने आए होंगे, तो उनमें से कुछ लोग क्या कर रहे थे? जो क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल में कहाँ पे रहता है? पानी में रहता है। तो क्रोकोडाइल को उन्होंने स्टोन मतलब जो छोटा छोटा, जिसे हम उड़िया में कोड़ी बोलते हैं, वो फेंक रहे थे। अंकल रॉन्स टू स्टॉप देम। तो अंकल ने क्या किया? उनके पास दौड़ के गए और उन्हें बंद किया, ये सब मत करने को कहा। He tells them not to hurt animals. तो उन्होंने क्या बोला? Not to hurt. एनिमल्स को टीज नहीं करना चाहिए, एनिमल को आघात नहीं पहुंचाना चाहिए, उनके तरफ हम लोग को दयालु, काइंड बनना चाहिए। Then we go to see the rabbits. तो नेक्स्ट वो लोग कहाँ पे गए? रैबिट देखने। रैबिट जो ये सब रैबिट है, रैबिट जो उनका सॉफ्ट और फरी बॉडी होता है। दे हैव मेनी बेबीज। तो जो रैबिट वो देखे उनके पास बहुत सारे बेबीज थे, छोटा छोटा बेबी थे। दे आर सॉफ्ट एंड फरी। फरी मतलब क्या है? उनका फर जो होता है वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं, कोमल होता है उनका बॉडी। Some people take pictures. Pictures मतलब फोटो। Some people फोटो खींच रहे थे। We also take pictures with Uncle Vivek. So we also take pictures with Uncle Vivek. वो लोग भी अंकल विवेक के साथ फोटो खींच रहे थे। Then we thank him and say goodbye. तो after that उन्होंने क्या किया? अंकल विवेक को गुड बाय कहे और थैंक यू बोल के अपने घर आ गए। तो ये था तुम्हारा अंकल विवेक जू। तो इसमें से तुमने क्या सीखा? क्या मोरल सीखा? इसका मोरल क्या है? जो हमने इस टॉपिक से क्या सीखा? वी शुड बी और वी मस्ट, वी शुड नॉट हर्ट एनिमल्स। So we should not hurt animals. We must be kind. We must be kind to them. We must be kind. तो जैसे हम लोगों का जीवन है, हमें भी तकलीफ होती है, उसी तरह अगर हम उन्हें टीच करेंगे, बीट करेंगे तो उन्हें भी तकलीफ होगा। तो इसीलिए हम लोग सदैव एनिमल के साथ अच्छी तरह से व्यवहार करना चाहिए, उन्हें टीच नहीं करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स,
your homework is to practice reading the chapter. First of all you have to practice reading. तो how to read the chapter properly, ये तुम्हें करना चाहिए. उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू.